हाय स्टूडेंट्स, हम आज बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसमें डिफरेंस क्या होता है? अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की हम स्ट्रक्चर को ड्रा करें, ये सिंपल ये बैक्टीरिया है और इसके सेंटर में ये उसका डीएनए जो है वो ऐसे सस्पेंडेड बिखरा हुआ पड़ा होता है। ये कोई प्रोमिनेंट वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर प्रोमिनेंट वाज़िया न्यूक्लियस होता है, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे एनिमल सेल है सिंपल, तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेंटर में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जिसकी स्पेसिफिक बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री के अंदर क्या होता है, उसका सारा जो मटेरियल है, क्रोमोसोम, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। अब ये जो दो तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो आप देख रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। अब इनके गिर्द क्या होती है, एक थिन इलास्टिक कवरिंग होती है। थिन इलास्टिक कवरिंग क्या कर रही है, इनके साइटोप्लाज्म को, ये जो अंदर मटेरियल है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सारा ये सारा साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है जो कि ऑर्गेनेली है। अब ये थिन इलास्टिक कवरिंग साइटोप्लाज्म, ये जो मेम्ब्रेन है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को कवर किए हुए है, ये बाहर वाली ये मेम्ब्रेन और यहाँ से ये मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन एज सेमी परमिएबल बैरियर, मेम्ब्रेन कह सकते हैं, बैरियर भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मखसूस मटेरियल को सेल के अंदर जाने देती है और मखसूस मटेरियल को सेल से बाहर आने देती है। मतलब कि चंद एक पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे जो अंदर जा सकेंगे और चंद एक होंगे जो बाहर आ सकेंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहेगा, एक मखसूस लिमिट में, एक मखसूस इन्वायरमेंट या जो सेल का इंटरनल होता है वो उसके अंदर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। मतलब कि ये सेल की मेंटेनेंस के लिए क्या करता है, ज़रूरत है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो उसकी बाउंड्री है, वो क्या करे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करे ताकि उसका जो अंदरूनी माहौल है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्या है, सेंस केमिकल मैसेजेस। जो केमिकल मैसेजेस आते हैं, केमिकल मैसेजेस मीन जो हार्मोन्स आए जो क्या करते हैं, सेल्स के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो ये उसको सेंस करता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसका पता लगाता है हमें मैसेज आ रहा है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज आइडेंटिफाई सेल्स, कि जिसके पास सेल्स होते हैं ये उनको आइडेंटिफाई भी करता है। इसके अंदर एक क्वालिटी है, इसका फंक्शन है कि जो पास सेल्स होते हैं ये उसको आइडेंटिफाई भी करती है, उसकी पहचान भी करती है। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, बहुत सारा केमिकल एनालिसिस किया गया कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो पता चला कि ये बनी होती है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, कि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो है ये बनी होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं ज़्यादा होती हैं, लिपिड्स की कंपोजिशन उसके अंदर कम होती है। ये आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे इसकी दी गई 60-40%। और स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भी इसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। अब ये प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मौजूद होते हैं, क्या अरेंजमेंट होती है, क्या तरतीब होती है, इस बारे में एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो डिटेल है वो बहुत सिंपल है। फ्लूइड मीन फ्लूइड जिसके अंदर पानी होता है या इस तरह की चीज़ें, फ्लूइडिटी आ जाती है। और मोज़ेक का मतलब क्या है? मोज़ेक का मतलब होता है नक्श निगारी। आप किसी भी चीज़ के ऊपर नक्श निगारी करते हैं, कोई प्लेट ले लें उसके ऊपर नक्श निगारी करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है ना, मतलब कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल जो है वो मॉडल है जो कि तकरीबन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में 50 मॉडल पेश किए गए थे, जिसमें से एक मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल कंसीडर किया गया, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दैट इज़ क्लोज टूअर्ड द रियलिटी ऑफ
structure of plasma membrane. So we study this model in our topics. 50 में से ये वाहिद मॉडल है जिसको मोर क्लोज रियलिटी की कंसीडर किया जाता है, इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? देयर इज लिपिड बाई लेयर इन विच प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। ये कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाई लेयर होती है, मतलब कि उसके ऊपर भी लिपिड की लेयर, नीचे भी लिपिड बाई लेयर, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, जिसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर भी लिपिड की लेयर है, नीचे भी लिपिड की लेयर है और दरमियान में आपको प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये आपकी जो है लिपिड बाई लेयर की स्ट्रक्चर आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप इसको देख सकते हैं। अब लिपिड्स का इसका काम क्या है? लिपिड्स जो बाई लेयर्स में क्या करता है? गिव्स फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक्वस मीडियम या पानी जैसा जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रखता है। इससे क्या होता है? आप ये जानते हैं कि हमारी बॉडी का हर सेल जो है मोस्टली 60 to 70% उसकी जो उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। तो वो वाटर को मेंटेन रखना एक स्पेसिफिक इस लिमिट्स में, इस परसेंटेज में, तो उसके अंदर लिपिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड इट आल्सो गिव इलास्टिसिटी, ये लचक भी देती है ताकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये टूट ना जाए। बट अगर जिस चीज़ के अंदर लचक नहीं होती उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये लिपिड्स क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी देती है, लचक देती है ताकि ये फटे नहीं, टूटे नहीं। अब नेक्स्ट है, ये जो हमारे पास इसके साथ साथ लिपिड्स के साथ साथ स्मॉल अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की भी मौजूद होती है। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके लिपिड्स के साथ भी जुड़े हुए होते हैं और प्रोटीन्स के साथ भी जुड़े होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो ये बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है जो ग्लूकोज मीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के मिलने से बना, उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आप इसके अंदर ग्लूकोज कह सकते हैं, मोस्टली यूज़ होता है, या और जो हैं वो भी उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं वो आपके बनते हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर में आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है। जो हमारी यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी जो है वो मौजूद होती है। अगर हम इसके अलावा बात करें, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, इसके अलावा भी और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। इनके गिर्द क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है जो इनको क्या करती है? कवर करती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, वो क्या है जो पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक और टर्म आती है सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या डिफरेंस होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ द जस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, कि ये सेल की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स, कि सेल्स की तमाम मेम्ब्रेन्स जो सेल को कवर कर रही हैं, ऑर्गेनेलिस को कवर कर रही हैं, उन तमाम को जब हम कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं, कलेक्टिवली देखते हैं, तो हमारे पास सारी की सारी क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन्स है। तो ये इसका डिफरेंस है, आपने एक एक पॉइंट दोनों तरफ लिख देना है तो ये आपका डिफरेंस में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड के अंदर आया हुआ है, और इंडिविजुअली अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको आपने विद डायग्राम जो आपकी पहले स्क्रीन पर शो हुई थी उसको आप इसके अंदर ड्रा करके इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।